गर्मी बढ़ रही है। और ये गर्मी मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉर्डर पे भी गर्मी बढ़ रही है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक नया इक्वेशन बना रहे हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। अब चाइना दूर खड़े होकर तमाशा नहीं देखता या सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देता, वो पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा ओपनली। और इंडिया के लिए ये एक नया सरदर्द है, ये एक नया टेंशन है। हाय, वेलकम बैक। मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा है और चैनल का नाम ब्रह्मास ग्लिच। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के दोस्ती की, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। ट्रेड, डिफेंस, सैटेलाइट सपोर्ट एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक धार इस हफ्ते बीजिंग गए थे। और जो मीटिंग हुई वो एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग नहीं थी, वो एक प्रॉपर मैसेज था, इंडिया के लिए भी और पूरे साउथ ईस्ट कंट्रीज के लिए भी। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जो कहा वो पूरा साफ कहा। उन्होंने कहा कि चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान इन डिफेंडिंग नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब ये बात सुनने में तो बहुत ही नॉर्मल डिप्लोमेटिक लाइन लग सकती है, बट ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, क्योंकि चाइना पहले न्यूट्रल रहा करता था। वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को टेंशन ना बढ़ाने की हिदायत देता था और बोलता था कि दोनों मिलकर अपना सेट कर लो। बट अब वो पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, और वो भी विदाउट हेजिटेशन। अब सवाल ये है कि चाइना को क्या पाकिस्तान के उन आतंकी संगठनों की खबर नहीं है जो हिंदुस्तान पे ओपनली टेररिज्म फैलाते हैं, ओपनली अटैक करते हैं? या चाइना को उन आतंकी संगठनों के ग्रुप के बारे में नहीं अंदाजा है जो चाइना के पाकिस्तान में किए गए प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, उनके वर्कर्स पे डायरेक्ट अटैक करते हैं? क्या वांग यी ने टेररिज्म की बात की? क्या उन्होंने कोई कमिटमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज दिया? बिल्कुल नहीं। जस्ट अ ब्लैंक चेक सपोर्ट पाकिस्तान को। इससे पता चलता है कि ये अलायंस सिर्फ बातों वाली और डिप्लोमेटिक नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजिक एक्शन वाली अलायंस है। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। चाइना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं, वो एक प्रॉपर सप्लायर है पाकिस्तान का। वेपन्स, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड सैटेलाइट सपोर्ट, सब कुछ चाइना पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। और ये हमें पता ही है कि पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओपनली चाइना के वेपन्स इंडिया पे यूज किए। हालांकि वो वेपन्स किसी भी काम में नहीं आए, क्योंकि सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए और कुछ को ध्वस्त कर दिया गया। पर इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक टीम है, जो एनएसएस है, उनको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि चाइना को आप पाकिस्तान से लड़ते वक्त हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी लड़ाई में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अकेला नहीं है। चाइना की बैकिंग है उसे स्ट्रेट अवे, ओपनली, विदाउट हेजिटेशन। चाइना की पूरी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक बैकिंग पाकिस्तान के पीछे है किसी भी युद्ध में। अब बात करते हैं सीपैक की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पहले ही इंडिया के लिए चिंता का विषय है। और अब चाइना उसे पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्सपांड करने की प्लान कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर तक। और इसी एजेंडा के साथ चाइना गए थे अफगान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी। वहां पे तीनों, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मिलकर ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि सी पैक को कैसे अफगानिस्तान में एक्सपांड किया जाए। और इन्होंने तीनों ने इस चीज की मंजूरी दी है कि अगला जो ट्राइलेटरल मीटिंग होगी वो काबुल में होगी। अब बात यह है कि ये सिर्फ जियो पॉलिटिकल टॉक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है इंडिया को भी, कि अब अफगानिस्तान में भी एक स्ट्रेटेजिक गेम शुरू हो गया है इंडिया के खिलाफ। इंडिया अब एक नए स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान तो हालांकि एक पुराना खतरा है ही, बट चाइना उसके पीछे पूरा अपना डिफेंस मिलिट्री पावर लेके खड़ा हो गया है। अब इन दोनों के बीच जुड़ गया है अफगानिस्तान, जो कि इंडिया के लिए एक नया लैंडस्केप है। अब ये सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, ये प्रॉपर एक माइंड सेट की बात है, एक प्रॉपर माइंड गेम की बात है।
और हिंदुस्तान को 100% प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भी होगा, जो भी स्ट्रेटजीज बनेंगी या जो भी इक्वेशंस होंगे, उसी के बेसिस पे कल लड़ाई होगी। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने समझदार दोस्तों के साथ, और उनके साथ भी शेयर कीजिए जो थोड़े कम समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाते रहूँगा और आपको एक फैक्चुअल डेटा शेयर करूँगा इंडिया के डिफेंस स्ट्रेटजीज और एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।